सर तो मेरे यहाँ नहीं आ रहा है सर, बहुत लोग कमाए कॉल है, मेरे यहाँ नहीं आ रहा सर। अभी बंद कर दिया होगा, अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं ये थोड़ा ध्यान रखो, नहीं तो ये यस देखो सर, अभी मतलब आया। मेरे आता है तो हम बंद कर देते हैं माइक। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बोलो आगे आयुष। 1 माइनस थ्री एक्स प्लस 5x² 5x² माइनस 7x³ प्लस 9x to the power 4 ओके, माइनस अब 11x to the power 5। इन्फिनिटी तक है यही ना? हाँ सर। तो इसमें क्या दिक्कत था? देखो सर हमको माइनस एक्स, मेरा आंसर में थोड़ा डाउट हो रहा था, आप बोले थे ना कि देखो थोड़ा माइन, रिवर्स। हाँ, तो माइनस एक्स इज द कॉमन रेशियो हियर। यस तो सर। माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो और एक प्लेस शिफ्ट कर दो। तो देखो यहाँ माइनस एक्स हो गया, यहाँ प्लस 3x² हो गया, यहाँ माइनस 5x³ प्लस 7x टू दी पावर 4 माइनस 9x टू दी पावर 5, और ऐसे इन्फिनिटी तक आएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस एक्स इंटू एस विल बी हाउ मच? 1 माइनस 2x प्लस 2x² माइनस ऑफ 2x³ प्लस 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x टू दी पावर 5। देखो लाइक दिस अप टू इंफिनिटी। यस अब सर। यहां माइनस कॉमन ले जाओ, तो देखो 2x माइनस ऑफ 2x² प्लस 2x³ माइनस 2x टू दी पावर 4 अप टू इंफिनिटी। देखो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस सर। नाउ इट इज एन इनफाइनाइट जीपी। यस सर। यस सर। तो ये 1 माइनस ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स हो गया। तो देखो 1 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एस इज दिस मच। अब एलसीएम ले लो, तो देखो 1 प्लस एक्स माइनस 2x 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो एस विल बी 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो आ गया। तो दिस शुड बी योर सम। यस सर। ओके, आगे बताओ। सर इसी के जस्ट है ना ऊपर वाला सर, मेरे पास क्वेश्चन ही ना सर, ऊपर का ऊपर अब इस, अब इसके ऊपर के ऊपर रुको। कौन सा वाला है रे? ये 1 प्लस 2x प्लस 9x², ये बोल रहा हो? नहीं, उसके जस्ट नीचे वाला सर। तो 2 प्लस 5x प्लस 10x²। हाँ सर, वही वही सर। नहीं बना। तुम अंदाज से बोल। नहीं सर, नहीं सर बने। इसके बाद मेरा चलो बना। इसको हाँ सर, ये इसको लिख लियो। मिटा सकते हैं। हाँ सर, सर लिख एक मिनट से इसको थोड़ा सा लिख दो। हाँ लिखो। निश्चल म्यूट कर लो। हाँ। नाउ ओवर। यस सर, हो गया। देखो देखो एक बेसिक सा बात याद रखो कि जब भी एक पार्ट जीपी में है तो मेथड हमेशा यही होगा, मेथड में कोई चेंज नहीं होना है। देखो ये है तुम्हारा सीरीज s इज इक्वल टू 2 प्लस 5x प्लस 10x² प्लस 17x³ प्लस 26x टू दी पावर 4 प्लस 37x टू दी पावर 5 लाइक दिस अप टू इंफिनिटी, करेक्ट? देखो पहला पार्ट एपी बनता है कि नहीं बनता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये 1x² x³ ये क्या है? जीपी है। तो जब तक ये जीपी में है, ठीक है, मेथड मोरलेस सेम रहेगा। अब x इंटू एस विल बी हाउ मच? 2x 2x प्लस 5x² प्लस 10x³ प्लस 19x प्लस 17x टू दी पावर। फिर तुम्हारा नॉइस आ रहा है, शायद तुम्हारा ही है क्या अक्षत? सर हम एक बार ऑफ करते हैं, फिर आप बताइएगा आ रहा है कि नहीं, तब पता चल जाएगा उससे। हाँ ऑफ करो। हाँ आप देखो साइलेंट है। साइलेंट है मतलब तुम्हारा ही माइक से नॉइस आ रहा है। अच्छा सर, तब माइक का कुछ प्रॉब्लम होगा, हम बंद कर देंगे बीच बीच में। ठीक है, मैंने बोला था ना कि थोड़ा लूज होने से होता है। अब देखो ये 2 प्लस 3x और प्लस ये कितना हुआ? देखो 5x² प्लस ये 7x³
और प्लस यहाँ पे देखो 26 minus 17 is how much? 9 x to the power 4 और प्लस 11 x to the power 5। अब देखो तुम हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये सिंगल स्टेज का केस हो, मतलब दोबारा हाँ बिल्कुल। अब देखो ये वाला कोई स्टैंडर्ड, ये एक एजीपी है कि नहीं जो मैंने अंडरलाइन किया, देखो Yes, sir. हाँ सर क्यों ना इसको तुम S1 मान लो। अब बताओ S1 तुम्हारा क्या है बच्चे? 3x plus 5x square plus 7x cube 7x cube plus 9x to the power 4 like this है। yes अब x into S1 will be how much? 3x square plus 5x cube plus 7x का power 4 देखो अब सब्ट्रैक्ट करो तो 1 minus x into S1 will be how much? 3x 2x plus square plus 2x cube 2x cube, 2x to the power 4 infinity. अब यहाँ पे एक छोटा सा काम करो, x एक अलग कर लो तो देखो 2x स्क्वायर ये एक इनफाइनाइट जीपी है। तो मैं इसका वैल्यू 2x by 1 minus x लिखूंगा। yes sir तो ये कितना हुआ बताओ? x minus x square plus 2x divided by 1 minus x, sorry 3x x minus तो 3x minus x square by 1 minus x minus x square by 1 minus x। देखो this into s1 is this much, तो s1 is 3x minus x square by 1 minus x का whole square। yes sir अब यहाँ पे पुट कर दो तो देखो क्या है, तो 1 minus x will be equal to 2 plus 3x minus x square by 1 minus बहुत नॉइस आ रहा है, किसका किसका आ रहा है। अब इसमें एलसीएम ले लो तो देखो ये कितना होता है 2 minus of 4x plus 2x square और plus 3x minus x square divided by 1 minus x का whole square, right? yes sir तो s will be equal to how much? 2x square minus x square is x square minus x plus 2 1 minus x whole cube। देखो this is what you should get। yes sir yes तो ये जरूरी नहीं, जब तक जीपी नहीं आएगा तब तक हम लोग करेंगे। देखो एक पार्ट जीपी में होगा तो मेथड हमेशा ऐसे ही होगा। और ये देखो ये मैंने क्या किया, दो स्टेज में रिड्यूस किया। हाँ ये सर तुम्हारा आवाज क्लियर एंड में परफेक्ट जीपी चाहिए। हाँ एंड में परफेक्ट जीपी आना चाहिए, ठीक है। तो समटाइम्स 2 बार करने से हो जाएगा, कभी 3 बार भी करना पड़ेगा, 4 बार भी करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। वहीं तक हम रुक गए थे सर, उसके बाद भी करते तो हो जाता। हाँ ये तो सिखाए थे हम ऐसा क्वेश्चन लेके। हाँ सर थोड़ा सा ठीक है। हो गया बच्चे? yes sir हो गया लिख लो फटाफट। यस सर लिख लिया। ओके लेट्स टेक अप फ्यू मोर क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। yes अच्छा फैक्टोरियल किसको किसको नहीं मालूम है? फैक्टोरियल का डेफिनेशन सर सर प्रोडक्ट में सर घटते जाता है ना भाई। नहीं बढ़ते आता है। अच्छा रुको पहले मैं एलिमेंट्री कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। अब सब लोग एक एक करके लिखो चुपचाप पहले, ठीक है। रेडी? देखो एस मैं एक सीरीज ले रहा हूं 8/5 प्लस 16/65 और ऐसे करके मैंने लिखा 8r/4r to the power 4 plus 1।
देखो दिस इज माय सीरीज, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड एस इंफिनिटी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है S16 कितना होगा, और तीसरा मैं ये कह रहा हूं कि Sn इज इक्वल टू, देखो ये सब एक्चुअली जेईई एडवांस में ऐसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके पूछा जाता है, CN क्यूब प्लस DN स्क्वायर प्लस EN प्लस 1, ठीक है। तो अब तुम्हें चाहिए A प्लस बी, इनफैक्ट ABCD का वैल्यू निकालो, या A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इसका वैल्यू कितना होगा। तो अब देखो सीरीज तुम्हारा कैसा भी हो, इसलिए आज हम मिसलेनियस सीरीज जो सब होता है वही सब डिस्कशन करेंगे। अब यहां ध्यान से देखो, सवाल कोई भी पूछा हो लेकिन अप्रोच एक ही होता है, मोरलेस। अब S16 निकालना तो डायरेक्ट है, क्यों, R को सीधा तुम 16 पुट कर दोगे, तो इन तीनों में से ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये दोनों ही निकालने के लिए जनरल टर्म देखो ऑलरेडी गिवन है, तो यू नीड टू ब्रेक अप द जनरल टर्म एज डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स। और यही ये देख के डर मत जाना कि R टू द पावर 4 है या R टर्म क्या दिख नहीं रहा है, 8R by 4R टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। ये देखो 8R by 4R टू द पावर 4 प्लस 1। अब नीचे वाले टर्म को फैक्टराइज करते हैं, तो देखो 4R टू द पावर 4, अब इसमें 4R स्क्वायर ऐड करो और 1 भी ऐड किया और माइनस ऑफ 4R स्क्वायर किया, ऊपर जैसे 8R था उसको रहने दो। देखो ये लिखने में कोई दिक्कत। अब यहां पे देखो ये 2R स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2R का होल स्क्वायर, ये है कि नहीं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करो, तो देखो दिस इज 2R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1 इनटू 2R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1, अब ऊपर में 8R है। अब डिफरेंस ऑफ 2 लिखने के लिए देखो दिस माइनस दिस इज हाउ मच, 4R। Yes. देखो दिस टर्म माइनस दिस टर्म, मेरे पास ऑलरेडी देखो 8R है, तो क्या मैं इसे 2 टाइम्स ऑफ 2R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1 और माइनस ऑफ 2R स्क्वायर माइनस 2R प्लस 1 ऐसा लिखूंगा। देखो 8R हो गया और 2R स्क्वायर प्लस 2R प्लस 1 इंटू 2R स्क्वायर माइनस ऑफ 2R प्लस 1, देखो कैन आई राइट इट लाइक दिस। Yes. तो अब इसे जैसे ही ब्रेकअप करते हो, देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस में ये वाला टर्म कट गया, तो क्या आया बताओ। 1 by 2R square minus 2R plus 1. करेक्ट। अगले वाले में देखो ये टर्म कटेगा, 1 by 2R square plus 2R plus 1. देखो ऑलरेडी डिफरेंस ऑफ 2 आ गया। अच्छा अब यहां तक पहले लिख लो सो दैट वी कैन अप्लाई। अरे हाँ, हम एक चीज भूल गए। Congratulations to all of you for performing well in your 10th exam. But remember, this is in fact just your first stepping stone. All right. You need to continue your good effort. और तभी आके मेन टारगेट है तुम्हारा जेईई एडवांस में अच्छा रैंक लाना, याद रखो। So work hard. और एक बेसिक सा बात तुम कहोगे कि भाषण दे रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा है, PPP. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अच्छा पेशेंस, प्रिसाइज, आगे प्रैक्टिस, Persistence. Persistence. Like punctual. Punctual. Persistence. patience to learn everything, correct? Patience, let me define all the 3 terms with respect to if you want to be successful. See, first thing is patience. That means you got to have the patience to learn everything required for
सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ का प्रॉब्लम हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या फिजिक्स हो। देखो हर चीज को सॉल्व करने के लिए थ्योरी चाहिए कि नहीं, यानी नॉलेज चाहिए, उसका बैकग्राउंड नॉलेज। तो वो सीखने का पेशेंस होना चाहिए, वो सीखोगे। देखो कोई भी सवाल नहीं बनता है मतलब समझ जाओ कि यू आर मिसिंग सम पार्ट ऑफ थ्योरी, करेक्ट। तो you have to go back again to the basics, that is go back to the drawing board, learn the theory and then again once again come back to the problem. So that is what I mean by this. Punctuality हर चीज में देखो ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर क्लास तुम्हारा 8 बजे है तो you should join at 8 AM, not 8:25 या 8:15, ठीक है। हर जगह पे एवरी सिनेरियो में पंक्चुअलिटी मस्ट है। रीजन दैट विल टीच यू हाउ टू एडहेयर टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक क्वेश्चन जेई मेन का ही हो या एडवांस का ही हो, सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 minutes, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट, राइट। और वो एक दिन में डेवलप नहीं होता है, इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। परसिवरेंस क्या है बताओ, दिस इज द की स्टेप, बताओ व्हाट इज परसिवरेंस। फाइटिंग स्पिरिट रहना चाहिए। Exactly, fighting spirit. Fighting spirit, in one word, with respect to you all, I can say you have to keep on trying despite repeated failures. मतलब हो सकता है पहला बार सवाल नहीं बना। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पोस्ट किया, तो हो सकता है पहला अटेम्प्ट में नहीं बना। रिमेंबर द अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अब मैंने इसके पहले क्या बताया, मैंने बताया कि सवाल नहीं बनता है मतलब कुछ थ्योरी तुम लैक कर रहे हो, तो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब फिर से एक बार थ्योरी रिवाइज करो, फिर ट्राई करो, राइट। फिर नहीं बना कोई बात नहीं, फिर से कोई ना कोई पॉइंट तो हम छोड़ रहे होंगे, ये सोचो कि कौन सा पॉइंट मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सवाल नहीं बन रहा है। तो दिस इज व्हाट परसिवरेंस डज। अब एक्चुअली इसमें होगा क्या कि तुम कहोगे कि नहीं इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, नो। तुम ये सोचो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर तुमने 4 बार वापस थ्योरी पढ़ा तो तुमने हर चीज 4 बार रिवाइज किया, यानी थिंग्स बिकम मच मोर क्लियर इन योर माइंड। Yes. तो वो एक प्रॉब्लम के लिए तुम अगर फाइट करोगे ना तो वो हो सकता है अगले 20 प्रॉब्लम फटाफट तुमको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज 3 थिंग्स and there is, I find no reason that you can't qualify a simple exam like JEE Advanced, ठीक है। चलो ये लिख लियो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट ऑफ लक आगे वाले एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए। सर अब ये बोलो, जेईई एडवांस सिंपल होता है क्या? बहुत सिंपल होता है बच्चा, प्रोवाइडेड मैं अब देखो जैसे मैं अभी थोड़ा देर पेशेंस रखो, ठीक है। मैं 2-4 क्वेश्चन के बाद मैं जेईई का क्वेश्चन करवाता हूं, तुम खुद आंसर देना कि सिंपल है कि मुश्किल है, लेकिन प्रोवाइडेड तुम पढ़ लिए हो सब, जो जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे तुम्हें बहुत आसान लगेगा। देखो ये कितना हुआ बच्चे, 2 - 2 + 1 1। Yes. अब अगला कितना हुआ ये देखो, 2 2 4 1 5। देखो T2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखो 4 × 2 8 5. 8 -4 5, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, 8 और 4 12 और 1 13। 13. देखो कैंसिल होना चालू हुआ, कैंसिल होना चालू हुआ, तो हम बाकी लिखेंगे भी नहीं, हम सीधे यहाँ पे 2n + 1 -1/2n² + 2n + 1, करेक्ट। अब Yes, सबको जोड़ोगे तो देखो नेचुरली ये टर्म्स कट गया। Yes, sir. अब ध्यान से देखो, मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर यही से आ जाता है। हाँ, देखो sir. इन्फिनिटी में 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 2 होगा। तो बाहर तो पहले वाले का आंसर देखो 2 आ गया, राइट, फॉर द फर्स्ट वन। देखो कोई डिफरेंट लॉजिक है नहीं ना। नहीं No, सर। sir. अब देखो Sn का कैलकुलेशन करो तभी हम ये निकाल सकते हैं। तो Sn विल बी इक्वल टू 2 times of 1 - 1/2n² + 2n + 1। अब LCM ले लो, तो देखो इसमें से क्या क्या कटता है बोलो, 1 कट जाएगा ना ऊपर से। हाँ सर। अब ये हो गया देखो 4n² + 4n डिवाइडेड बाय 2n² + 2n + 1।
नाउ यू जस्ट कंपेयर। तो देखो कंपेयर करते हैं तो 8 4 आ गया, B 4 आ गया, C तुम्हारा C 0 आ गया, D इज D इक्वल टू 2, E इक्वल टू 2। तो देखो 4 4 8 और 4 12, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 12। अब S16, तो S16 इज प्रीटी सिंपल। S16 हम क्या कहेंगे 8 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16 टू द पावर 4 प्लस 1। अब आगे तुम कैलकुलेशन मेरे से अच्छा कर सकते हो। ये ऐसा कर लेंगे। तो देखो ऐसे टाइप का जे एडवांस में बिल्कुल आता है, ये मत सोचना कि नहीं आता है। चलो अगला सवाल लिखो। सर उधर ऊपर में बोर्ड के साइड में मत लिखिएगा ना सर, ढक जाता है क्वेश्चन, नहीं पता क्यों मेरे लिए, इसीलिए मतलब अच्छा ठीक है, राइट ये तो समझ में आ गया ना कि खाली हाँ सर, 16 पुट। हाँ सर वो n की जगह 16 पुट करके निकालना है। हाँ यहाँ R की जगह पे ये देखो R- TR ये 16th टर्म फाइंड करना मतलब भाई। नहीं सॉरी एक मिनट मैं गलत लिखा हूँ। सर हम भी सोच रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे थे TR की जगह पुट करके बोल रहे हैं, तो हमको लगा कि सम नहीं SN देखो हम लोग ये निकाले हैं। हाँ सर, अब यहाँ N को 16 पुट करोगे। हाँ सर ठीक है, सर हमको लगा आप S इक्वल्स टू लिखे हैं तो S16 पता नहीं टर्म कोई डिनोट कर रहा होगा। नहीं वो मेरा गलती था। जल्दी लिखो आज मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन छाट के मैं निकाला हूं, कम से कम उतना तुमको आज करवाएंगे। ठीक है, लेट्स गो, इट्स सीरियसली कुछ तुम भी आंसर दो। यस सर हो गया तो 1088 by 540। हाँ वो देख लेना, वो जो आएगा उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यस सर, देखो SN एक बार निकाल लिया ना तो तुम S इंफिनिटी या सम ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट। लिखो अब एकदम बेसिक देखो, उस पे भी कोई क्वेश्चन कैसे आता है। लिखो इफ द सम ऑफ फर्स्ट p terms of a sequence is p into p plus 1 into p plus 2, ठीक है, sum of first p terms is this much, then find the 10th term of this sequence। अब यहां पे देखो where does extra knowledge count। तुम कहोगे कि सर P और P-1 से सीक्वेंस निकाल लेंगे। और ये तो देखो नो डाउट 99.999% पीपल विल डू लाइक दिस, करेक्ट। अब एक सिंपल सा बात बताओ, समेशन ऑफ TR R varying from 1 to P, तो दिस इज P into P plus 1 into P plus 2, करेक्ट। Yes. मैं थोड़ा एक स्टेप एडवांस जाने की बात कर रहा हूं। अब यहां देखो मैंने ये किया तो TR/3 का समेशन ये हो गया। यस Yes, सर। sir. अब बताओ ये किसका समेशन है। ये R into R plus R+1। तो देखो TR/3 इज दिस, तो डायरेक्टली आएगा TR is 3R into R+1। तो T10 क्या मैं सीधे नहीं लिख दूंगा, 3 into 10 into 11, तो 330। तो बताओ ये मेथड फास्ट होगा कि ये फास्ट होगा। समेशन वाला मेरे आपका वाला है। रीड करने, लेकिन हम देखें क्या तो नहीं बोले। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। किसी को नहीं आया तो पूछो। नहीं सर समझ गए अच्छा से। ठीक है, देखो ऐसे तो हम कर ही सकते हैं। 99 मैंने बताया ना 99.99% पीपल विल डू फॉलो दिस, लेकिन वहीं पे ये तुमको देखो और फास्ट आंसर देगा। क्यों, देखो ये कैलकुलेट करने में ही तो तुमको 2 मिनट लग जाएगा। चलो अगला सवाल लिखो। सर लिख रहा हूँ उसको। ये शुरू हो गया। ओके, अब ये तुम लोग आंसर दोगे। देखो S मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, देखो S equal to 3 plus 12 plus 25 plus 42।
मैंने तुमसे पूछा कि T50 कितना होगा, वो T50। तो देखो क्या nth टर्म हम यहां देख के बता सकते हैं? नहीं सर। यानी ये कल जो सिखाया उस मेथड पे बेस्ड है। यस सर। तो अब 50th टर्म अगर चाहिए, देखो 12 - 3 इज 9। यस सर। दिस इज हाउ मच? 13। ये कितना हुआ? 17। यस सर। अब ये कितना? 4 3 4 यानी आगे 0। n minus n 9 plus n minus 1 n minus 2 into 15 टर्म 15 अब देखो तो 3 15 plus 15 14 49 into 9, यस 49 into 48 by 2 into 4। देखो क्या ये कहेंगे? यस सर। तो ये कितना हुआ? देखो 3 plus 49 into 9 plus 96। हाँ सर। तो ये 49 into 105। बाकी कैलकुलेशन कर सकते हो। यस। तो देखो डायरेक्टली कल जो मेथड सिखाया था, देखो फास्ट आंसर आता है। यस सर। yes sir. सर आप क्वेश्चंस करवाइए थोड़ा सा, तो पता चलेगा कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। yes sir. हाँ, इसीलिए तो देखो आज मैं क्वेश्चन ही छांट के हम सब निकाला है। चलो अगला Yes, सवाल आज- लिखो। हम आगे थियोरी इसीलिए अभी नहीं पढ़ा है। फिर तुम्हारा नॉइस आ रहा है, नहीं सर अभी किसी और का निश्चल अक्ष, हमको भी आ रहा निश्चल है अक्षर। क्योंकि अभी शांत हो गया। तो ये निश्चल का था क्या? हो हाँ सकता है। सर हमको खुद आवाज क्या आ है? रहा था। चलो क्वेश्चन लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। इफ k इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 36 plus k, 300 plus k and 596 plus k। क्वेश्चन लिखो, इफ k is a positive integer such that, देखो 36 plus k, 300 plus k, 596 plus k are squares of three consecutive terms, squares of three consecutive terms of an AP, then find k, अब यहां ध्यान दो, तीन कंसिक्यूटिव टर्म अगर AP का है तो कैन आई से दैट दिस इज A minus D? ये A और ये A plus D, क्यों ऐसा ले सकते हैं? सर ये तो उसका स्क्वायर है ना। हाँ yes सर। sir. Square for 3 consecutive terms. A minus D yes होल a minus b का स्क्वायर whole square होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। और यस। स्क्वायर्स वाला टर्म यहाँ पे पढ़ लिया, आर द स्क्वायर्स ऑफ दिस, ठीक है। अब बताओ A और D दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। yes sir. यस सर। अब बताओ इंटी, सर आवाज आ फिर रहा से वापस, है, आवाज आ रहा है। हाँ हाँ वापस निश्चल। आई नहीं कुछ भी, बैकग्राउंड खाली करके रखे, रूम बंद यार कर। अक्षत और निश्चल का ही ऑन था। हाँ सर हाँ, उसी मेरा का- तो ऑन है क्योंकि तब भी आवाज नहीं आ अरे, रहा अक्षत है, को है कोई ही। बोलने के बाद बंद कर लिया कर ना, आप तब फिर बोलेगा भी नहीं उसका आ रहा है इसका आ रहा ना कॉन्सेंट्रेट हियर, देखो A minus D का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस D होल स्क्वायर, करेक्ट। देखो A belongs to an integer as well as D belongs to an integer, alright, और K तो तुम्हारा इंटीजर है ही है, देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका वैल्यू क्या हो गया बताओ? सर ए 3 स्क्वायर 3 square plus 2 square. 3k plus है। ये स्क्वायर 2D प्लस square. 2D प्लस स्क्वायर। 2D स्क्वायर देखो ये तो आया, 9 yes इज इक्वल टू 932 प्लस plus 3k 932 प्लस 3k। करेक्ट। अब बताओ K मुझे चाहिए ताकि ये इस फॉर्मेट में आए, बोलो यस सर। बताओ अच्छा कितना k का होगा? वैल्यू
हाँ के का वैल्यू ही चाहिए बच्चा। ट्राई करो। What should be the value of k? सर एक मिनट। सर इस फॉर्मेट में मतलब जैसे ये आरएसएस का फॉर्मेट है एलएचएस में। या तुम, if you can think otherwise also you can think कि these are squares of 3 consecutive numbers in AP। देखो खाली AP निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। उसका कारण ये है, देखो 36 प्लस k इज इक्वल टू n स्क्वायर लो, तो n स्क्वायर माइनस ऑफ 36 इज इक्वल टू k। अब इसमें क्या है कि बहुत सारा वैल्यूज पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर पॉसिबल है? तो ऐसे हम लिख सकते हैं n माइनस 6 k 925। नहीं बेटा, 9 k इंटीजर ना होगा। अच्छा तुम क्या बोल रहे हो? k का वैल्यू हाँ कितना? 925। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो ऐसे भी सोच सकते हो के, अब के की क्या इंटीजर है उसके ऊपर तो है, इसलिए के हम हाइपोथेटिकली ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सर आप बताइए मैथमेटिकल में कैसे निकालें? ठीक है, तुम क्या किया करो, पुट करके निकाला। बोलो सर आप ही बता दीजिए। सर मीटिंग लीव कर गया, नहीं पता क्या हुआ उसको। आया तो था। अरे गौरव, अच्छा ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो एक तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, डी जीरो तो होगा नहीं, डी हैज टू बी पॉजिटिव। जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे करें कि हम इस डी को नहीं काटें तो ज्यादा बेटर है, वो सोचने दो। सर सर ठीक है। सर D1 नहीं होगा सर, कंसेक्यूटिव बोल रहा है तो। सॉरी कंसेक्यूटिव टर्म एपी का है बच्चे, वो एपी का है। अच्छा अच्छा, एपी का ना, तो जरूरी थोड़ी है कि अब जैसे देखो 3 5 7 ये भी तो तुम्हारा एपी है, लेकिन क्या ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है? अब वो छोड़ो, हम एक्चुअली लंबा कैलकुलेशन में नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब वो करना ही पड़ेगा। इधर देखो, माइनस ऑफ 932 प्लस 3k, देखो दिस इक्वल टू 0, ये है। अब एक बात बताओ, ए क्या है तुम्हारा, इंटीजर है? यस सर। यस अब बताओ ए इंटीजर कब होता है? ए इंटीजर क्वाड्रेटिक में होने के लिए देखो सबसे पहले तो इसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? ये इसका कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो दैट मींस, अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस देखो 2d स्क्वायर माइनस ऑफ 932 माइनस ऑफ 3k डिवाइडेड बाय 3, दिस इक्वल टू 0। और ये पहला क्राइटेरिया आता है कि तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर माइनस ऑफ 932 माइनस 3k और डिवाइडेड बाय 3, दिस शुड बी एन इंटीजर, करेक्ट? और ये साथ में कितना होना चाहिए, देखो ए स्क्वायर यहीं पे लिखो, इसको अगर राइट में ही ले जाते हो तो 932 प्लस 3k माइनस ऑफ 2d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, नाउ दिस शुड बी n स्क्वायर। हाँ या ना? परफेक्ट। यस सर। फिर एक बार फिर से बता देंगे पार्ट इंटीजर कैसे होगा? कौन सा? देखो यहाँ देखो, एकदम सिंप्लीफाई कर लो, ए इंटीजर है। यस सर, वो तो है। देखो मैंने 3 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, हाँ वो समझ गया सर। अब उसको राइट में ले गया। और वो पार्ट कैसे है कि वो पार्ट जो ए के अलावा जो बचा पार्ट है उसको इंटीजर होना, मतलब क्योंकि उसमें इंटीजर्स इन्वॉल्व है। हाँ, ए अगर इंटीजर है तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, बताओ? हाँ सर।
अच्छा सर 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 ये भी तो हो क्या सकता था बताओ? कि मान लीजिए कि ये जो ब्रैकेट में जो लिखे हैं उसको सर कोई रूट में रहता तो एक ही तो बात है, परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हाँ सर हाँ। वो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये घूम फिर के वही कहानी पे आ गया। घूम फिर के ये वही कहानी पे आ गया कि देखो, ये आता है ऐसा कि दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी दिस शुड बी व्हाट, 3n स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 932 प्लस 3k। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सबसे पहले तो तुम्हारा ये 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, करेक्ट? यस यस नहीं, थोड़ा पुट करके देखना ही पड़ेगा बच्चे। 932 प्लस 3k, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करो। मतलब ये ऑब्जर्वेशन से निकालना पड़ेगा थोड़ा। और वो आंसर इत्तेफाक से सही बोला, 925 इंटू 3 तुम्हारा कितना होता है, 2775 और प्लस 932 जोड़ लो तो ये कितना हो गया। 3 से डिविजिबल देखो, ये होना चाहिए तुम्हारा, कितना आता है बताओ? 7 अच्छा ओ सॉरी लेकिन ये लेकिन आप 37 सर नहीं, लेकिन ये 3707 होगा 370 यस। अच्छा, तो भी परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है। नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखो सर आपका नेटवर्क लैग कर रहा है क्या? एक पूरा सेकंड मैं चेक कर, एकदम नो सर ठीक है क्या सर। हुआ? नहीं इधर तो ठीक आ रहा है बच्चे। ठीक है सर, हम मीटिंग लीव करके रिजाइन करते हैं। नहीं मेरा इधर तो ट्रांसमिशन ठीक है। ठीक है सर, हम फिर से रिजाइन करते हैं हाँ सर मीटिंग। ठीक है आपका। सर वैल्यू पुट करके करेंगे एआईडी का वैल्यू तो का नहीं नहीं, अरे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल कैसे पुट करेंगे, रुको। तो लेट मी, एक मिनट, मैंने मिटाने वाला कहाँ रख दिया, रुको। एक्चुअली a माइनस टी a प्लस टी ऐसे नहीं लेके ऐसे करते हैं। शुड आई रब दिस वन? सर यस यस सर। सर। यस सर देखिए इसको ऐसे नहीं करके ना, हम लोग 3 कंसेक्यूटिव टर्म a माइनस टी, रुको। सर ये बाकी आप कैसे जज कर लेते हैं देख के कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये होगा नंबर ऐसे, मतलब जैसे अभी गौरव बताया, क्यों आप जज कर लेते हैं? क्वाड्रेट ऐसा देख के कुछ नहीं जजमेंट होता, जो क्वाड्रेटिक में सिखाया था हाँ वो उसी बेसिस पे। अच्छा ठीक है, करिए सर। ठीक है, अब एक मिनट देखो, इधर देखो, इधर पहले देखो, दिस माइनस दिस इज हाउ मच, टेल मी, दिस माइनस दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, सर 2ad माइनस डी स्क्वायर, यस सर। यस और ये कितना है बताओ? 264 यस सर। करेक्ट। दिस माइनस दिस कितना हुआ? ये सर डी 280 स्क्वायर सर एंड दैट इज हाउ मच? 296। 200 बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। अब मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है, या तो खुद म्यूट कर लो। अक्षत तुम्हारा ही नॉइस आ रहा है, चूं चूं। नहीं सर, अभी जस्ट बंद किया कोई माइक, मजाक नहीं सर, सही में हम भी सुने, आप बोले ना ऐसे ही, उसके बाद कोई माइक म्यूट किया। अच्छा तुम भी म्यूट कर लो। इधर देखो, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो 4 टाइम्स ऑफ एडी इज हाउ मच? सो एडी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 140। सर डी स्क्वायर भी निकल सकता ना ऊपर वाले इक्वेशन से? हाँ बिल्कुल। अब सब ट्रैक कर लो तो देखो 2d स्क्वायर कितना हुआ बोलो? 32। तो d इज इक्वल टू 30। +4 -4। तो d स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी d इज प्लस और माइनस 4। यस सर। अगर तुमने +4 लिया तो a कितना हुआ बोलो?
35। 35। तो 35 देखो ए और डी आ गया, तो ये नंबर्स क्या है देखो, 35 माइनस 4 दैट इज 31 का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब देखो 31 का स्क्वायर तुम्हारा कितना होना चाहिए, 36 प्लस के, तो k इज इक्वल टू 31 का स्क्वायर माइनस 36, तो ये ज्यादा सिंपल है। तो वैसे तीनों को ऐड नहीं करके ऐसे करना इजी है। सर डी को -4 नहीं ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो। तो एक वैल्यू ये आएगा, ये देखो, इसीलिए तो मैंने बोला डी को 4 लेके एक बार करो और डी को -4 लेके करो, यस सर। ठीक है। -4 लोगे तो ए नेगेटिव हो गया, हाँ सर, -35 होगा। करेक्ट, और उसका स्क्वायर भी करेंगे तो उतना ही आएगा। हाँ आएगा तो उतना ही, तो कुछ डिफरेंस नहीं है देखा है तो। ठीक है, देखो इससे आता है तुम्हारा आंसर कितना, 925 से। यस सर, k इज इक्वल टू 925। देखो दो ही माइक ऑन था लेकिन उसमें से नॉइस अक्षर तुम्हारा ही आ रहा है। सर क्या बोलो, सर कहाँ से हमको अभी समझ में नहीं फिर आया सर। आया, अभी तुम ऑन किया तो फिर आया। हाँ एक्चुअली लूज कनेक्शन है तुम्हारा। तुम किस में क्लास कर रहे हो, मोबाइल में कि पीसी में? सर पीसी में है। सर उसको नहीं ना आता है मतलब नॉइज, तो इसीलिए हाँ उसको इसलिए पता नहीं चल रहा रहा है होगा। सर। अच्छा खैर अभी अभी कर लो, फिर आया। ठीक है। चलो अब क्लियर हो गया 925 क्यों आया। अगला क्वेश्चन तुम लोग को देना है, लिखो। इसीलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा रहा है ताकि थोड़ा बहुत लिखो लिखो। तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड नहीं करके ऐसे ही सॉल्व कर लो, वो ज्यादा बेटर है। सर आप तो पहले ऐसे कह ही रहे थे, लेकिन आप बोले बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगा। वो उसमें होगा जब तीनों ऐड कर देंगे तब होगा, ओह अच्छा। उस केस में बहुत सारा पॉसिबिलिटीज होगा, ठीक है। अब हो गया लिखना, यस सर लिख लो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज s इक्वल टू 1/9 plus 1/18 plus 1/30 plus 1/45 plus 1/63। देखो ऐसे, जब एक्चुअली ऐसे टाइप का क्वेश्चन देता है तो अब देखो क्या RH टर्म हम देख के बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। तो व्हेनेवर, तो यहां देखो इनफाइनाइट सीरीज हो या n टर्म्स तक का निकालने का हो, दोनों ही केस में तुमको क्या करना चाहिए, दोनों ही केस में सबसे पहले RH टर्म लिखना चाहिए। अब RH टर्म यहां देख के नहीं लिख सकते, तो वो जो मेथड मैंने सिखाया था देखो 9, 18, 30, 45, 63। अब बताओ डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे 27, यहां डिफरेंस कितना हुआ, सर डिफरेंस 9। 12, 15 और यहाँ 18। देखो सर देखो क्या हुआ बोलो। सर टर्म्स तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, तो फिर हाँ इसको तो ऐसे ही डिनोमिनेटर को डिफरेंस। खाली डिनोमिनेटर निकाल रहे हैं। अब बताओ TN क्या लिखेंगे, 9 प्लस n -2 9 like देखो ये लिख सकते हो। यस। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 9 प्लस 9n माइनस 9, और देखो ये हो गया तुम्हारा 3/2 इंटू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, करेक्ट। सो दिस 9 गेट्स कैंसल्ड। अब यहाँ पे इनफैक्ट देखो 9 इंटू 2 18n प्लस 3n स्क्वायर माइनस ऑफ 9n और प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 2। देखो क्या ये लिख सकते हैं, so this is 3n square हाँ, plus 6। देखो अक्षर जैसे ही 9n mute करता है, एक फ्लड आ जाता है नॉइस का।
देखो 3n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। देखो ये डिनोमिनेटर का मैंने निकाल लिया। अब देखो तो एक्चुअली मैं क्या लिखूंगा, टी आर मतलब इसका rth टर्म विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो 2/3 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2। अब क्या हम इसे r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 लिख सकते हैं? देखो अब ये तो मैंने कल परसों ही सिखाया था। टी आर अगर ये है तो बताओ s इंफिनिटी विल बी 2/3, लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हुआ 1, तो अब इसमें r को 1 पुट करो तो 1/2 माइनस, अब बाकी माइनस लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो ये 1/3। सो दिस विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। देखो डिड यू अंडरस्टैंड? देखो इसको भी हमने यूज किया और जो सिखाया था वो भी यूज किया। सर अगर तो दोनों का बोलता तब वो -1/n+2 हाँ करते। बिल्कुल, अगर यहाँ Sn बोलता तो हम लिखते हैं 2/3 और 1/2 -1/n+2, करेक्ट। अब फिर एलसीएम ले लो तो ये आ गया कितना तुम्हारा, n डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ n+2, करेक्ट। तो चाहे n टर्म्स बोले या जो भी बोले, देखो rh टर्म हमको पहले चाहिए। अब सीधे रास्ते अगर देख के नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे निकाल लेंगे हम। और इसीलिए देखो ये मेथड एक टूल है जिसमें हम किसी का भी rh टर्म निकाल सकते हैं। देखो डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर, हम लोग को क्वेश्चंस दे सकते हैं। हाँ दे तुम लोग को, चलो तुम लोग को जेई का क्वेश्चन देते हैं, तब तुमको एहसास होगा कि तुम आसानी से कितना आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ये सब करने के बाद हम एक्चुअली और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो तुम बोल रहे हो तो पहले तुम ही को देते हैं, लिखो। नहीं सर, अगर आपको एक्सप्लेन करना तो बता दीजिए पहले। नहीं पहले बनाने का तो सर हाँ सर, जैसा आप ठीक समझे। नहीं ये लेटेस्ट 2019-20 वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव अ फेयर आइडिया कि हाँ जो तुम सीखे हो उससे सवाल बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो उसलिए भी हम उसको इकट्ठा किए। चलो क्वेश्चंस लिखो तो फटाफट। फाइंड द सम अप टू 11 टर्म्स। फाइंड द सम अप टू 11 टर्म्स। देखो 1 + 2 × 3 + 3 × 5। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? 4 × 7 लाइक दिस। यस। इसमें 11 टर्म का सम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है 915, 946, 945, ठीक है, ऐसे करके। फिर दूसरा में लिखो फाइंड द सम अप टू 15 टर्म्स। देखो 1 + 6 + 9 × 1 square + 2 square + 3 square divided by 7 plus 12 × 1 square + 2 square + 3 square + 4 square divided by 9। अगला है तुम्हारा 15 × 1 square + 2 square up to 5 square और डिवाइडेड बाय 11। ऐसे करके एक सीरीज है। इसमें मुझे चाहिए S11, इसमें चाहिए S15, ठीक है। अब देखो अगला है 1³ + 2³ डिवाइडेड बाय 1 + 2, 1³ + 2³ + 3³ डिवाइडेड बाय 1 + 2 + 3। और ऐसे करके मैंने लिखा 1³ + 2³ up to 15 का क्यूब और डिवाइडेड बाय 1, 2, 3 से लेकर 15 तक माइनस हाफ ऑफ 1, 2, 3 का सम अप टू 15। इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखो ये लिटरली 15 टर्म का सम माइनस 15 टर्म का सम, ये चाहिए। तुम अगला सवाल भी लिख लो। 3 × 1 / 1 square plus 5 × 1³ + 2³ divided by 1 square + 2 square। अगला है 7 × 1³ + 2³ + 3³ divided by 1 square + 2 square + 3 square। और ऐसे करके सीरीज है और इसमें मुझे पूछा है S10 यानी सम अप टू 10 टर्म्स। चलो मैं बताऊंगा कि तुम पहले निकालोगे। थर्ड में क्या क्वेश्चन था?
ये तो दिस माइनस दिस कितना होगा? Okay, this minus this. Yes, sir. तो तुम खुद ट्राई करोगे कि मैं बताऊं? Sir, try करते हैं. एक मिनट रुक सर जाओ। बना हाँ, खुद बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो पहले बनाओ, ट्राई करो। देखो जेई का क्वेश्चंस कितना आसान होता है, इसी के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, देखो क्लियर हो जाएगा। इसके पहले एपी वाला तो मैं करवा दिया था सब। हाँ सर, 2019 एपी। ये वाला है नेचुरल नंबर से जो आया था ना, उसी का है, कॉम्बिनेशंस मैंने दिया है। चलो जल्दी करो पहले। देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4, तो आरएच में क्या होगा? आर इंटू सर वो लिखे, क्या बोलते हैं उसको, 2r-1। और देखो ये 1 into 1 है, तो देखो सीधे टी आर पहले लिखोगे, r into 2r-1, करेक्ट? यस सर। क्या हम इसे r into सर पहले वाले का 940 पहले वाले का ये देखो ये लिखेंगे, टी आर को देखो। यस सर। सर पहले अब वाले का ऐसे- आंसर तो सर, यस सर, मेरा आया है n into n plus 1 into 4n-1/6। 11 टर्म्स। लेकिन 11 टर्म्स का, ये देखो अच्छा, ये हाँ, हमने sorry. लिख दिया, n टर्म्स लिख दिया, अब n को डायरेक्ट 11 पुट कर दो। तो 11 पुट किए तो बताओ कितना हुआ S11? सर 2 by 11 into 3 4 into 30। 12 into 30 936 है। 936। हाँ ठीक सर, है, 936 है। अब देख लो कैलकुलेशन। सेकंड वाला सीरीज देख के रोना आ रहा है थोड़ा, रुकिए सर ट्राई करते हैं। यस सर, 946 ही है। 46 की 36, ये तो 36 बोल रहा है। 46 है सर। सर देख लीजिए। तुम क्या कैलकुलेशन गलती किया बच्चा? हम पहले बोले 946, सर आप बोले 936 होगा, तो हम बोले होगा 10। हम जब आपको सर आप बोले ना कि कैलकुलेट करो, तो हम बोले 946, तो आप बोले कैलकुलेट 936। कर लो ना, ये तो सामने है। म्यूट करो अक्षर पहले। सामने कैलकुलेशन करने का है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। देखो 11 कॉमन ले जाओ, तो देखो 11 into 13 into 8 minus 18, correct? Now calculate this, whatever you do, you get, that is your answer. देखो फर्स्ट वाला समझ में आया, किसी को नहीं आया तो पूछो। हाँ सर, ये तो सर आसान। तो अब एहसास हो रहा है, देखो जेई में वाकई में आसान सवाल आता है। अगला वाला बताओ, जल्दी करो, उसके बाद ही हम फिर जो कंटिन्यू कर रहे थे वो बताएंगे। सही कट, अगला वाला कर रहे हैं सर। अगला वाला का टीआर निकालना है, फिर कोई 15 कुछ है, मतलब वैल्यू है कुछ स्पेसिफिक, जैसे इसमें S11 के 15 टर्म्स लिखे थे सर। अच्छा अच्छा, सम ऑफ 15 टर्म्स, तो पहले टीआर निकालोगे तब। यस सर। तुम्हारा भयानक आवाज आता है अक्षत।
क्या हुआ? एक सिंपल क्वेश्चन में लटक गए? सर कैलकुलेशन कर रहे हैं। जनरल टर्म तो देखो दिख रहा है, फिर भी कैसे लटक गए? यहां 9 है, देखो थर्ड में 9 है, राइट? यस सर। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? 3 हियर। यस यस सर। तो एक सिंपल सा बात बताओ, थर्ड टर्म यानी 2 into 3, तो यहाँ कितना होने से तुम्हारा 9 आएगा? 3 होना चाहिए फर्स्ट टर्म। यस सर। तो फर्स्ट टर्म अगर 3 है तो देखो यहाँ पे r minus 1 into 3 plus 3 यानी 3r होगा। यस सर। सो 3r into अब 1 square plus 2 square plus देखो थर्ड में 3 square 4 square, तो ये हो जाएगा r into r plus 1 into 2r plus 1। बताइए ना। हाँ सर, वो आर टर्म वाला बताइए तो एक बार फिर से सर। अच्छा चलो ठीक है, ध्यान से देखो तुम। अब सर हम वो मेथड से किए जो आप कल बताए थे जिसमें जज नहीं कर पाए, तो उससे आया 12,520। देखो वो मेथड हम तब ना करेंगे जब दिख नहीं रहा है, यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है? हमको नहीं- अक्षर म्यूट करो, हम कुछ बोल नहीं पाएगा फिर। ध्यान से सुनो बाकी लोग। देखो ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 9 क्या है? क्या ये 3 into 3 नहीं है? क्या ये 3 into 4 नहीं है? यस हाँ या ना? है सर। अब देखो 7, तो वेरी लाइकली अब देखो 7 9 11 दो का कॉमन डिफरेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए नीचे 5, तो ये मान लो 6/5 into तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। यस सर। यस हाँ या ना? यस तो देखो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, तो आरएच टर्म में क्या होगा? देखो -4 और -1। अब देखो 3 into 3 3 into 4 यानी 3r, 1 square plus 2 square plus r square, आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 3 5 7 का 2r plus 1। यस सर। हाँ, अच्छा यस सर। अब बताओ ये 3r r into r plus 1 into r 2r plus 1 और डिवाइडेड बाय 6 into 2r plus 1, देखो ये कट गया। यस सर। हाँ या ना? तो ये कितना आया? द जनरल टर्म इज हाफ r स्क्वायर इंटू r प्लस 1। देखो इसमें किसी को कोई शक? सर ये जनरल टर्म कैसे निकाले नहीं समझ में आया फिर से। नो सर। अभी भी नहीं समझ में आया? चलो एक काम करते हैं इन सर सबको। समझ गए। अच्छा अब एक काम करो, अरे अक्षर तुम्हारा माइक गजब नॉइस करता है, तुम थोड़ा म्यूट करो। देखो जिस चीज को भी नहीं समझ में आया वो ध्यान से देखो। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, तो 9 को क्या लिखेंगे? 3 into 3 लिखेंगे। देखो 12 को 3 into 4 लिखेंगे। देखो फोर्थ टर्म में देखो 3 into 4 3 into 3, तो जनरल आरएच वाले में क्या आएगा? पहला टर्म आएगा 3r, करेक्ट?
ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बोलो। हाँ सर। अब अगला देखो, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फोर्थ में देखो कहां तक गया स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तक। फोर तक है। अगले में कहां तक जाएगा, फिफ्थ में आर में आर स्क्वायर तक जाएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू आर स्क्वायर गया। अब नीचे देखो 7 9 11। हाँ क्या हो बोलो सर ये एक प्रॉब्लम, ये जो थर्ड टर्म है ना सर, 9 से चालू है, जो वहां से आप ले रहे हैं सर सीरीज। वो वाला नहीं, छोड़ मैं दे शुरू से ही ले रहा हूं। ओ, अरे छोड़ कुछ नहीं दे रहे हैं, जो तुमको साफ दिख रहा है उससे हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं और वो उसको तो मैच कर रहा है। अच्छा। अगर तुम कुछ ये देखो, अगर इसी पैटर्न में अगर तुमको लिखना है T2 तो 6 को क्या हम 3/3 into 1 लिख square। सकते हैं। ये देखो Yes, sir। हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। ये देखो, ये तो ऑब्वियस है, यहाँ 3 स्क्वायर है तो यहाँ 2 स्क्वायर तक होगा और यहाँ 5 होगा। तो देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कट गया। अब अगला देखो 3 into 1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 कर दो। देखो लो बन गया सीरीज पूरा। हाँ सर, अब एकदम अच्छा समझ गया, अब समझ में आ गया। अब ये बताओ, नीचे 3 5 7 इस एपी का आरएच टर्म क्या होगा। तो इस एपी का आरएच टर्म होगा r-1 into 2। हाँ या ना। हाँ सर। तो ये हो गया 2r + 1। अब यही चीज मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये लिखा है। तो ये समेशन कितना हुआ, r into r + 1 into 2r + 1/6 हो गया। देखो 2r + 1 कट गया, 3/6 हाफ हो गया। तो योर tr इज हाफ ऑफ r स्क्वायर into r + 1, करेक्ट। अब एक बार tr आ गया तो बाकी तो तुम कितना भी टर्म का सम बोले हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। तो अब इसको भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ऐसे। ये देखो ध्यान से, r स्क्वायर को r लिखा। अब r + 3 - 3 इसको कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। तो अब ये बताओ, ये कितने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। एक मिनट, सॉरी, r + 2 - 2 करेंगे ना। तो r + 2 और ये 2 कट गया तो ये आया तुम्हारा r into r + 1। ठीक है। अब एक बार ये स्ट्रक्चर में आ गया तो सम लिखना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अब बताओ डायरेक्ट S15 क्या लिखोगे, 1/2। अब देखो यहाँ कितने टर्म्स प्रोडक्ट में है सर 3 3 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 1/4। 1/4। अब r की जगह सीधे 15 पुट करो। तो देखो 15 into 16 into 7 into 18 minus 1/3, 15 into 16 into 17। यस सर। देखो क्या ये लिख सकते हैं। नहीं दिख रहा है। आपकी तरफ से क्लियर है सर, आपकी तरफ से क्लियर आ रहा है। किसको किसको दिक्कत हो रहा है, किसको किसको विजिबिलिटी में दिक्कत है बच्चे। सर ठीक तो है सर। मेरा पूरा क्लियर है सर। देखो ये कट गया और इधर आ गया तुम्हारा 5, करेक्ट। तो अब इसमें से 17 तो इजीली कॉमन आता है, क्यों। सर हाँ सर बोलो। ऊपर में सर 2 आएगा ना। कहाँ पे सर 8 16 को सर आप 8 से ना डिवाइड किए सर, उसके नीचे वाला 15 into अच्छा, 16। हाँ ठीक है ठीक। तो 17 into 5 कॉमन ले जाओ तो ये 3 into 2 6 into 18 और -17। देखो ये ना बचता है। यस। तो ये 85 into, अब ये कितना होता है जोड़ लो। 640 आ रहा है आंसर शायद। कितना नहीं 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 आ रहा। 108 - 91 से मल्टीप्लाई करो ना। अब सर हम तो 857 शायद, देखने दे सर। 850 कहाँ आ रहा है। 7735 आ रहा है। 775 7735 आ रहा है। तुम लोग कैसे जोड़ घटाव करता है यार।
नहीं सर ठीक है 7735। नहीं नहीं, अक्षत बोल रहा था अभी। ओ ठीक हाँ, है। कुछ गलती कर दी। यस सर। सर एक मिनट सर, मैं नेटवर्क सर हम दूसरा से डिवाइस से कनेक्ट किया, आप बोल रहे थे माइक वाइक का प्रॉब्लम के कारण, उससे हम वीडियो देख रहे हैं, इससे हम ऑडियो बोल रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि आप एक बार बता देंगे कि जो टीआर टर्म आया वो तो ठीक है, उसके आगे फिर उसका सम निकालने के लिए कैसे इसको कन्वर्ट किए सर, एक बार वो माइनस आर इन ये 3 कंसेक्यूटिव है, 3 कंसेक्यूटिव है ये। तो एसएन क्या लिखोगे अब तुम खुद ही बोलो। 1/2 कांस्टेंट है। अब ऐसा अगर आरएच टर्म है, व्हाट विल बी द सम, टेल मी। सर 1/4 इंटू आर 1 by r plus 1 1/4 n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3। ठीक है, ये होगा। यस सर। अब ये अगर है तो इसका सम कितना होगा बोलो। 1/3 इंटू आर प्लस 1 आर प्लस मतलब n प्लस 1 n प्लस 2। ये लो, अब इसमें n को 15 पुट कर लो। वो अच्छा काम सर, मैंने वो डायरेक्ट लिखे नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर। क्यों लिखोगे जब पता है कि वहां n होगा तो। हाँ हाँ सर क्लियर है सर। ठीक है। सर अभी आवाज नहीं ना आ रहा वैसा, अभी वैसा आवाज नहीं आ रहा सर। थोड़ा टूट टूट के आ रहा है। पहले सर से हमको लग रहा है ठीक मेरे तरफ का नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अभी दूसरा डिवाइस से कनेक्ट किए हैं, उसके बाद भी हो रहा है तो फिर। हाँ हो सकता है, क्योंकि ये सब एक्चुअली नेटवर्क डिपेंडेंट इश्यू तो होता ही है यार। ठीक है, चलो ये लिखिए। यस सर। सर आप कुछ दिखाने वाले थे सर, हार्ड आप पहले इजी वाला ही, आप पहले तुम लोग मैंने तो सोचा था तुम लोग फटाफट आंसर दोगे, लेकिन तुम लोग इसी में लटक जा रहे हो। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था? तुम पढ़ो, मेरे यहाँ तो बहुत सारा है। थर्ड शायद ये था, देखो सर, अब वो तुम इसमें भी वाला। हाँ डिफरेंस वाला ना। Yes, इधर sir. देखो, पहला टर्म जो 1 था, देखो दूसरा टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। देखो ये सब चीज ध्यान दो कि ये देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए। देखो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो पहले दो डिफरेंस है ना, तो पहले इसका सम पहले निकालो। अब देखो ये थर्ड में कहां तक है सर 620 है आंसर। क्या चीज 620? हाँ हो सकता है। अब देखो निश्चल तुम भी म्यूट कर लो। अक्षर तुम म्यूट करो पहले। अक्षर सर मेरा हाँ, अब देखो अब शांत हो गया। अब ये पहले देखो टीआर क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू आर क्यूब होगा कि नहीं, और नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू हाउ फार आर। तो देखो ये होता है r इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया r इंटू आर प्लस 1/2। ये कट गया तो देखो r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, खाली ये बचा। Yes. तो ऐसा टाइप का जो सम है, इसका 15 टर्म कितना होगा बताओ। 1/2 एज इट इज रहेगा। अब 1/3 15 इंटू 16 इंटू 17, देखो ये आएगा। Yes, sir. डिफरेंस का पहला पार्ट। ठीक है, Yes, अब देखो sir. मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। देखो S15 विल बी दिस माइनस, अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 15 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो 1/2 पहले से है, और ये हो जाएगा 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट? यस सर। ना। अब इसमें से देखो ये कट गया तो 5 बचा, और यहाँ पे 8 बचा, और यहाँ पे ये कटा तो 4 बचा। तो ये हो गया देखो 40 इंटू 17 620 है सर। 680 माइनस 10। ठीक है, तो देखो इसमें कोई समस्या है? नहीं सर, नहीं है। नहीं सर, नहीं है। ये सब तुम्हारा 2019 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन तो क्या इतना क्वेश्चन आया था सीरीज एंड सीक्वेंस से, अलग अलग सेट सबका कंबाइंड है। देखो इन जनरल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 2 आता है, ठीक है, चाहे वो मेन हो या एडवांस हो। सर इसमें माइनस लेके कैसे बना दिए? क्वेश्चन में था।
वो आगे अच्छा आगे क्वेश्चन में एक और हम लिखे नहीं है ऐसे। सर वही तो सर फोर्थ क्वेश्चन क्या सर बताया जरा, हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखे नहीं है इसमें। अब तुम फोर्थ क्या था हमको भी याद नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा है। सर ये था 3 into 1/1 into 2 + 5 into 1. अच्छा ठीक है, ये पहले लिखे हो? यस हाँ सर समझ गए। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो ये क्वेश्चन बनाओ तुम लोग कम से कम। देखो 3 into 1/1²। अब इतना सीखने के बाद अगर तुम लोग ये सब फटाफट आंसर नहीं दोगे तो इसका मतलब तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है। देखो 3³ ऐसे करके है, 1² + 2² + 3²। अब तो दिख रहा होगा। अब इसमें मुझे चाहिए S10। जल्दी बोलो। एक मिनट सर, सर 660 है क्या? हाँ 660 एक ऑप्शन तो है। चलो वेरी गुड। अब यहां ध्यान से देखो, जो लोग नहीं आंसर दिए, देखो 3, 5, 7, तो इसका rth टर्म 2r + 1। अब देखो Yes, 1³ sir, + 2³ + r³ कितना हो जाएगा? r × r + 1/2 का होल स्क्वायर। और 1² + 2² + r², r × r + 1 × 2r + 1 / 6। देखो होगा। अब इसमें से देखो r × r + 1 × 2r + 1 कट जाएगा। यस सर। तो ये हो गया 6/4 × r × r + 1, करेक्ट। तो isn't it 3/2 × r × r + 1? अब बताओ अगर ऐसा है तो इसका सम 1/3 n × n + 1 × n + 2 होगा। तो S10 चाहिए मुझे। तो 1/2 10 × 11 × 12। देखो 660। देखो आसानी से आता है। यस और सर। अगर तुम एफिशिएंटली करो तो ये कितना सेकंड टाइम लगेगा? 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा? नहीं सर 30। फिर किसी का पेज पलटने का आवाज आ रहा है। सर वो मेरा था। चलो बेटा इसको। यस सर। देखो ये सबको समझ में आया? सर वो तो 3/2 प्रैक्टिकल लगे हैं, सर। हाँ बेटा 3/2 लिए हैं, लेकिन इसका सम कितना आएगा? सम बोलो। 3/2 देखो दो टर्म प्रोडक्ट में है तो 1/3 n × n + 1 × n + 2। तुम इतना फास्ट कैसे भूल जाते हो? अरे नहीं सर, हम 2 ले लिए थे उसके बाद 3 था इसीलिए। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, एक और अगला चाहिए, अभी खत्म नहीं हुआ है ये 19-20 में ही सब सवाल आया हुआ है। ये देखो Sk = 1 + 2 + 3 up to k और डिवाइडेड बाय k। अब यहां दिया हुआ है S1² + S2² up to S10²। तो दैट इज इक्वल टू 5/12 टाइम्स ऑफ a। तो a का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। देखो ऐसा भी सवाल हो तो पहले इसका Sk तो निकालो। देखो दिस इज हाउ मच k × k + 1 डिवाइडेड बाय 2k। अब देखो ये कट गया, तो इनफैक्ट Sk इज हाउ मच k + 1/2, करेक्ट। तो ये बताओ Sk का स्क्वायर हमको चाहिए, तो यानी ये हो गया 1/4 ऑफ k + 1 का स्क्वायर। क्यों? इसी का ना समेशन। यस सर। अब कहां तक है? 10 तक। 10 टर्म्स तक। तो क्या ये 1/4 ऑफ, अब देखो
वन पुट करोगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कितना हुआ 11 स्क्वायर। यस क्यों? सर। तो S10 ये देखो इनफैक्ट S1 से ले समेशन ऑफ SK स्क्वायर राइट, K इक्वल टू 1 से 10 ये आएगा। अब तो 1 1 ऐड ऐड कर और दो सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा बताओ, 1/4 बाहर है तो 11 into 12 into 23 डिवाइडेड बाय 6 minus 1 ये लिख सकते हैं। यस सर। n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। हाँ सर। तो ये कट गया तो ये कितना आया 2 into 1/4 ऑफ 23 into 23 minus 1। यस सर। बोलो कितना आता है? हाँ 506 सर। 505/4 कितना? सर 505/4। हाँ 505 505/4। हाँ सर। तो अब देखो 12 अगर चाहिए 5 कॉमन ले जाओ, 5 अगर कॉमन लेते हो तो ये 5/12 into 303 होता है कि नहीं? हाँ सर होता है सर। तो a का वैल्यू कंपेयर करो, a इज हाउ मच 303 यस सर। लिख लिए? नहीं सर लिखते भी जाओ, नहीं कम से कम इसमें जितना है वो हम करवा दे रहे हैं। लिख लिए सर। ओके अगला सवाल लिखो। Yes, sir. Okay. Find if the sum of first 15 terms of the series, if the sum of first 15 terms of the series, देखो ऐसे दिया है 3/4 का होल क्यूब, 1 1.5 का होल क्यूब, 2 1/4 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 3/4 का होल क्यूब, ये अप टू 10 टर्म्स लेना है एंड दैट इज 225k। तो k का वैल्यू कितना होगा? अब ये तो बताओ कम से कम। देखो पहले तो नंबर्स को जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो ये कितना हुआ 3/2 का होल क्यूब, 6/4 भी लिख सकते हैं। हाँ ये कितना हुआ 9/4 सर। का होल क्यूब, आगे बोलो 15/4 का होल क्यूब सर। 15/4 का होल क्यूब। अब देखो इसको हम 6/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो देखो ये 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 5, एक मिनट 12 और 3 15, हाँ ठीक है। सर इसमें हाँ बोलो ये क्या सर बोलो? 3/2 का होल क्यूब अगर अलग अलग कर लेंगे तो इजीली नहीं निकल जाएगा सर, एक फॉर्मेट में 4 नीचे आ जाएगा। अब में डिनोमिनेटर 4 है ना, नहीं तो वो वाला हटा देंगे तो 4 वाला हो जाएगा ना फिर। तो और फिर सर- सीरीज तो टूट जाएगा। नहीं भाई तो हाँ, ठीक है। समझ एक मिनट, तुम एक चीज या तो मैंने गलत लिखा है कि ये 15/4 आ रहा है, रुको 9 के बाद तुम्हारा 3 into 4 12 आना चाहिए, रुको नहीं सर आपने ठीक ही लिखा है क्योंकि वो। सब नीचे सब 4 में ना है सर, तो एक को अलग लिखेंगे तो लाइक टर्म्स आ जाएगा, फिर इजीली कर पाएंगे, ऊपर क्यूबिंग हो जाएगा। नहीं मैंने एक टर्म अरे नालायक मैं एक टर्म शायद छोड़ दिया हूँ, रुको टाइप करते वक्त। अच्छा यहाँ पे बीच में देखो 9/4 तो अगला हो जाएगा तुम्हारा 12/4, समझे? यस सर समझ रहे हैं यस सर वैसे ही तो होगा। हाँ तो बीच में ये 3 क्यूब होगा, ठीक है, उसको सही कर लो, तो उसको 12/4 का होल क्यूब लिख दो, ठीक है। अब 10 टर्म निकालो। हाँ अब तुम चाहे तो 3/4 का होल क्यूब कॉमन ले सकते हो, उसमें कुछ नहीं। हाँ तो ये फिर 1 क्यूब प्लस प्लस 2 क्यूब 2 क्यूब प्लस Yes, 3 sir. क्यूब, और ऐसे करके अब 10 लेना है तो 10 क्यूब हो गया। हाँ तो ये क्या है कि तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो 3/4 का होल क्यूब यानी 27/64। अब ये कितना होगा बताओ 10 into 11/2 का होल स्क्वायर, यस सर। ठीक है, कैलकुलेट करो। और ये 225k है तो k कितना आता है?
किए कैलकुलेशन? कर रहे हैं सर। खिचड़ी हुआ है कैलकुलेशन में। क्या? सर फ्रैक्शन में आ रहा है बड़ा सर। फ्रैक्शन में आ रहा है? सर के का वैल्यू 10 नहीं समझे क्यों? आप बोले हैं क्या? हैं? अरे सर कब बोले के 10? अच्छा बोले हैं, सॉरी सर नहीं सुना मैं। के थर्टी लेके थ्री का बनाने सिक्सटी लगे। फोर आ रहा है। के का नहीं 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 ये वो नहीं आ रहा ऐसे। नहीं, एक मिनट, एक चीज। 121 डिवाइड बाई 252 आ रहा है सर। 363 by 64 363 by 64 5.67 आ रहा है के का वैल्यू, उसके बाद भी है। सर हाँ अच्छा, सर एक वही मिनट। वैसे ही आ रहा है 5.67 ही आप सर। तुम 15 लोग थोड़ा सा 10 terms। तुम लोग थोड़ा सा खामोश हो जाओ तो एक मिनट। हमने ये टर्म ऐड करके गड़बड़ तो नहीं किया? मतलब इसमें डाउट ये उठ रहा है क्योंकि ये मैंने टाइप नहीं, अब अगर खाली इतना सर देखो। परफेक्ट आ रहा है 363 by 64। ये तो सर अब ये तुम आता थोड़ा है। देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि यहां से यहां कितना डिफरेंस है? 3/4। यहां से यहां कितना डिफरेंस है? 3/4। क्यों? ये सर हाँ है। है सर। अच्छा, वहाँ तो बहुत अगला ज्यादा इसमें डिफरेंस थ्री है। यहाँ बाई तो फोर हाफ ऐड हो गया। करेंगे। नहीं, तब ठीक है, तब ये 3 क्यूब ही होगा और तुम्हारा जो आंसर आया कैलकुलेशन करके वही आएगा। जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा फ्रैक्शन छोड़ दोगे। ये ठीक है, टेंशन लेने का कुछ नहीं। सही है ना, मतलब चलो जो अगला। कर किए हैं। हाँ, क्या बोलो? सर सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना था सर। 15 था कि 10 था बच्चे? फिर हाँ, सर 15। हाँ, सॉरी सॉरी, 15 टर्म्स था। ओह शिट। इट्स क्वेश्चन इसलिए पूरा लिखो, सम अप टू 15 टर्म्स। सॉरी, इसीलिए ना आंसर मैच नहीं कर रहा है, इज दिस मच। तो आप देखो, ये 3/4 का बात सही है, होल क्यूब आया, तो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 15 क्यूब होगा। इसीलिए मैच नहीं किया। एंड दिस इज इक्वल टू 225 के। So this means सर 27 by 64 into 15 into तभी 16 by 2 and क्या बोलो? सर तब भी तो शायद फ्रैक्शन ही के फॉर्म में आना चाहिए शायद, के साथ चेक करते हैं। अब इधर देखो, 16 into 16 256 होता है रे बच्चा। हाँ और ये देख 15 into 15। 256, फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा है शायद। तो हाँ तो के 27 आ गया। ये सही अच्छा एक तो हम मिनट। क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कम कर दिया था, इसलिए हाँ हम देख रहे हैं कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलो अगला सवाल तुम लोग बताओ करके। यस सर। सर सब तो आप ही बता दे रहे हैं सर। तुम लोग बता, कुछ तुम में से कुछ लोग आंसर दे रहा है, लेकिन तुम आयुष बहुत स्लो दे रहा है। अब देखो अगला बताओ, तो ये बहुत इजी है। देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, तुम अब तो है। आंसर दे देना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है? और ये इंफिनिटी तक है। आंसर तो जल्दी, 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये अक्षर को कोई म्यूट करना पड़ेगा। सर मैंने क्या किया? कुछ नहीं, तुम्हारा माइक ने गड़बड़ किया। जिसका आंसर आएगा पहले बताओगे।
एनीबॉडी गॉट द आंसर? 2/1 minus 2 का पावर 1/4। ऐसा गंदा आंसर कैसे आ रहा है तुम्हारा? अच्छा देखो 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर होता है, तो 2/16 क्या हो जाएगा? 2 का 1/8। पावर 1/8। हाँ सर वो सम आ 2 का जाएगा। पावर 2 का पावर 3/48 यानी 1/16। अच्छा 2 का पावर 4/128 क्या हो जाएगा? 30। 32। यस सर। अब ये 2 का पावर देखो सबका बेस सेम कर दिया, इनफिनिट। तो अब पावर्स ऐड करेंगे। अब बोलो, अब ये इनफाइनाइट जीपी का सम कितना हुआ? 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ यानी कितना हुआ? ये 2/4 यानी सर हाफ। तो 2 का √2 पावर होगा, √2 होगा। तुम थोड़ा सही आंसर दिया अक्षत, लेकिन थोड़ा लेट दिया। हाँ सर, हल्का था। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। प्रैक्टिस करना चलो होगा सर, और कुछ नहीं। अब देखो अगला, ये भी 2020 का ही क्वेश्चन सब हम ले रहे हैं। अब ये जल्दी आंसर दे के बताओ, लेकिन सही आंसर। और ये अप टू हमको चाहिए 40 टर्म्स, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 102 टाइम्स ऑफ m। तो m कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ तो रहा सर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। मुझे तो दिख रहा है सीरीज। देखो हर सीरीज वो वाला मेथड मत लगाना जो कल सिखाया था, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग डिफरेंसेस, क्योंकि कई बार ये मिक्सचर होता है दो अलग अलग सीरीज का। अक्षर फिर म्यूट करो। तुम जब सर भी मेरा नहीं आवाज आ रहा है सर, हमको उधर से आ रहा है। अभी सच बता रहे सर, हम दूसरा डिवाइस से उससे नहीं वो हो रहा है वो प्रॉब्लम। उसका माइक ठीक है। वो तुमको सुनाई नहीं पड़ता ना, एक्चुअली वो ट्रांसमिटेड जो वॉइस होता है उसमें सुनाई पड़ता है, ठीक है। सर बोलो। सर M20 है। M20 is one of the options. Good. तुम लोग ध्यान से देखो बच्चे। यस सर आ गया 20। यस सर, एक मिनट। ये देखो ऐसा टाइप का, देखो ध्यान से देखो। 3 + 8 + 13 + 18, देखो ये एक एपी है। हाँ सर वैसे। और 4 + 9 + 14, देखो ये एक आया। तो दो अलग अलग एपी है, कॉमन डिफरेंस दोनों का 5 है। तो इसका देखो 20। टोटल 40 टर्म, मतलब इसका 20, इसका 20। यस सर। तो 20/2 into 2 times of 3 plus 9 times of 5, ये लिखेंगे। यस सर। ये हो जाएगा 20/2 2 into 4 plus 9 times of 5। 9। और ये तुम्हारा 102 times m होगा कि नहीं? यस सर। अब देखो ये कितना हुआ, देखो 20 सब में कॉमन आ गया। 46 23 और यहाँ पे हो गया 19 हो गया ना। 19 into 5 19 into 5। हाँ सही बात है, 19 into 5। तो 19 into 5 95 plus 6 कितना हुआ? 101। 101/2, बाहर 2 भी है। अब देखो ये 95 103 डिवाइडेड सीधे बाहर बाय 10 लिख देते ना, तब भी हो जाता। हाँ वो भी कर। तो मतलब थोड़ा अच्छा लगता है लिखने से। तो देखो ये 20 into 102 है, तो m कितना आ गया तुम्हारा? 20 आ गया। तो बताओ रिड्यूसिंग डिफरेंसेस से भी हो जा रहा है आगे। ठीक है। कौन सा मेथड? किससे बोला? रिड्यूसिंग किससे बोला?
रिड्यूसिंग वाला सर कहाँ से होगा सर? वैसे ही कर रहे थे रिड्यूसिंग। 1 4 ऐसे करके फिर 0 0 3 3 0 0 0। अच्छा ये वाला बोल रहे हो? नहीं थोड़ा रिड्यूसिंग लंबा जाता क्या वो? तो फोर्थ स्टेज पे 0 आ रहा था। फर्स्ट स्टेज पे 0 आता है। इसीलिए ना ज्यादा बड़ा है। तो हमको देखो यही चीज तो मैं बोलना चाहता तो हूँ। भी आ गया सर। You have to optimize between the methods, correct? मेथड्स के बीच में ऑप्टिमाइज करना है। चलो मिटाइए इसको। यस सर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी देखो, एपी का ही है, ये भी 2020 का है। 5 numbers are in AP। क्वेश्चन लिखो, 5 numbers are in AP whose sum is 25। whose sum is 25। सर पूरा नेटवर्क चलेगा, कुछ नहीं सुने सर। सर प्लीज स्टार्टिंग से बता दीजिए सर, प्लीज स्टार्टिंग। Sum of 5 numbers in AP यस सर। is 25 अच्छा ठीक सर। and product is 2520 is 2520। if one of these numbers is minus half, then find the greatest number। अभी एक ही माइक अनम्यूट है, वह है अक्षत का। अक्षत, आई एम वेरी मच श्योर कि तुम्हारा ही माइक से नॉइस है। क्यों? देखो तुम्हारा बंद करते ही सर म्यूट था मेरा, मतलब म्यूटेड था सर, मेरा म्यूटेड है, अभी हम अनम्यूट किए हैं। अरे हम म्यूट किए तो आवाज बंद हो गया, ठीक है? इसका अच्छा मतलब क्या है? आप म्यूट। सॉरी सर। 21/2 है क्या? क्या चीज? आईएएस। हाँ तो वो बिल्कुल चालू सही हो है। गया। तो आप देखो, आप कॉन्फिडेंस है कि हाँ जेई मेन में कितना इजी क्वेश्चन आता है। देखो अभी भी चैचू आवाज आ रहा है, किसका आ रहा है? एक को म्यूट करते हैं, बंद। एक्चुअली बहुत नॉइस होने से मेरा इतना इरिटेशन होता है कि। चलो अगला सवाल लिखो। देखो ये भी तुम्हारा इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के। देखो ये सबका आया कि नहीं आया? किसी का नहीं आया तो पूछो। आ गया। 21/2 ग्रेटेस्ट नंबर है। यस सर। आयुष शब्द है तुम्हारा भी, उससे नॉइस आता है। हाँ लेकिन थोड़ा कम आता है कंपैरिजन में, लेकिन आता है तुम्हारा भी। थोड़ा कनेक्शन सही से लगाया करो। ओके, 49 to the power k plus 1 is a factor, okay, of 1 plus 49 plus 49 square and so on till तो क्वेश्चन 49 फिर से रिपीट करिए ना। ये देखो 49 to the power k plus 1 is the factor of this series 1 plus 49 plus 49 square up to 49 to the power 125. Then the greatest value of k is how much? Greatest value of k चाहिए 49 के -1 या फिर +1 सर, नहीं दिख रहा कुछ भी। +1। ओके 49 to the power k plus 1, ठीक है? ओके सर। एक्चुअली इसके बाद फिर हम डबल समेशन वाला केसेस लेंगे, वही सिखाना था मुझे आज थ्योरी में, और फिर फैक्टोरियल वाला जब इन्वॉल्व होता है। लेकिन पहले हम तुम लोग को आज प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा दिए, थ्योरी कल पढ़ा देंगे। सर क्वेश्चन एक बार फिर से बोलिए ना। अब देखो 49 to the power k plus 1 is a factor of 1 plus 49 plus 49 square up to 49 to the power 125. Then what is the largest possible value of k?
k का लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? अब इसमें भी इतना कंफ्यूज रहोगे क्या? ये 1 3 है क्या? हाँ बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 ऐसा लिखोगे? इंग्लिश लिखना तो अब बताओ क्या हम इसे 1 प्लस 49 टू द पावर 63 इंटू 1 माइनस 49 का पावर 63 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49, देखो अब ये एक सेपरेट जीपी है करली ब्रैकेट के अंदर वाला, हाँ या ना? है सर। तो देखो ये फैक्टर है इसका, इस नंबर का पूरे का, तो k कंपेयर करो डायरेक्टली, देखो दिख रहा है 63। अब देखो इससे बड़ा कोई फैक्टर और आ सकता है इसमें? नहीं आ सकता।